हेलो टू ऑल ऑफ यू बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में बेटा हम लोग बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि बॉटनी का क्या थर्ड सेमेस्टर है और इसमें क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं और कितनी यूनिट है। तो यहाँ पर आपको 8 यूनिट पढ़नी है थर्ड सेमेस्टर के अंदर, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को डिस्कस किया होगा, ठीक है, पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने 8-8 यूनिट पर सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ते होंगे, ठीक। उसी तरीके से थर्ड सेमेस्टर जो बॉटनी का है बच्चों, उसमें आपको 8 यूनिट डिस्कस करनी है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बॉटनी का सिलेबस है। और एक खास बात बेटा, यहाँ पर जो पेपर का टाइटल है बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में, जो पेपर का जो टाइटल है वो है, थ्योरी पेपर जो है आपका वह है फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें कि आप क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक टॉपिक और मेंशन किया है इन्होंने थर्ड सेमेस्टर में, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो ऐसे प्लांट जो कि सजावटी पौधे जो होते हैं, आप जानते होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं कह सकते हैं, जो कि सजावट के तौर पर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो उन प्लांट्स के कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन करना है आपको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को, कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो बॉटनी का जो सिलेबस मेंशन किया है बेटा, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो सिलेबस चेंज हुआ था, उसके आधार पर हमने यहाँ पर ये सिलेबस निकाला है और आपको ये हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक। तो थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके लेक्चर्स वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए जो नए हैं हमारे चैनल पे, उनको वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो सारी की क्लास विधिवत तरीके से कर ले, ठीक, या कर पाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में कितनी यूनिट है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपकी 8 यूनिट है। 8 यूनिट को डिस्कस करना है, पूरी कितनी 8 यूनिट को डिस्कस करना है, याद रखिए सब लोग, ठीक, क्लियर है सबको। अब पहला यूनिट देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा पहला यूनिट क्या कह रहा है। पहले यूनिट में बेटा यहाँ पर जो टॉपिक्स मेंशन किए हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें आपको पढ़ना है टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमिक रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो टैक्सोनॉमिक रिसोर्स को पढ़ना है कि क्या टैक्सोनॉमी के रिसोर्स हो सकते हैं। उसी के साथ साथ नॉमेनक्लेचर, यानी जो प्लांट्स हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, उनके वैज्ञानिक नाम यानी उनके साइंटिफिक नेम कैसे रखे जाते हैं, ये भी इसमें बताया जाता है इस यूनिट के अंदर। जिसमें कि कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी इस यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे कि क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें कि टाइप्स पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, क्यूमो टैक्सोनॉमी, इस तरीके की जो टाइप्स है कह सकते हैं, वो यहाँ पर टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। यानी वर्गीकी सब लोग जानते हैं ना, टैक्सोनॉमी यानी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में कैटेगराइज करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीधी सी बात है, टैक्सोनॉमी है तो आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, एक नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यानी कोई भी अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म खोजा जाता है तो उसको सबसे पहले पहचानेंगे, उसका फिर हम वैज्ञानिक नाम रखेंगे यानी बायोलॉजिकल नेम रखेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ने हैं कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के अंदर, कह सकते हैं, ठीक, क्लियर है। और टैक्सोनॉमी के टाइप भी यहाँ पर डिस्कस करने हैं, याद रखिए, ठीक, क्लियर। अब देखिए एक और टॉपिक मेंशन किया है इन्होंने इस यूनिट के अंदर, टैक्सोनॉमिक रिसोर्स। टैक्सोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, यानी वर्गीकीय संसाधन कह सकते हैं, वर्गीकीय संसाधन, ठीक है। जिसमें कि आपका हार्बेरियम टेक्निक या हार्बेरियम आएगा, हार्बेरियम पढ़ना है आपको, हार्बेरियम तकनीक पढ़नी है, हार्बेरियम कैसे बनाया जाता है और हार्बेरियम का क्या कार्य होता है, फंक्शन पढ़ना है यहाँ पर। और जो हमारे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो हार्बेरियम बनाए गए हैं या इंडिया के अंदर जो हार्बेरियम बनाए गए हैं, उनको डिस्कस करना है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है, यहां पर आपको हार्बेरियम टेक्निक्स पढ़नी है, ठीक। उसके बाद देखिए एक टॉपिक और है बॉटेनिकल गार्डन्स, वनस्पतिक उद्यान। तो वनस्पतिक उद्यान भी एक टॉपिक यहां पर शामिल किया गया है। आप जानते हैं ना वनस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन्स,
आम गार्डन जो होते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। आउटडोर लाइब्रेरी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कि प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, कह सकते हैं। ठीक, तो बॉटेनिकल गार्डन्स भी डिस्कस करने हैं डिटेल में, कह सकते हैं। और उसके बाद एक और टॉपिक शामिल किया है इस यूनिट के अंदर, फ्लोरा कीज। फ्लोरा जानते हो, प्लांट्स, ऐसा क्षेत्र जहां पर प्लांट्स पाए जाएंगे उनको आप फ्लोरा कहेंगे, कह सकते हैं। किसी भी प्लेस में अगर बहुत ज्यादा प्लांट्स है तो उसकी स्पीशीज को फ्लोरा आप कह सकते हैं, ठीक है। और एनिमल्स की है तो उसको फाउना बोलेंगे। तो एक फाउना होता है, एक फ्लोरा होता है। तो फ्लोरा की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो फ्लोरा कीज क्या है? एक तरीके की एपैरेटस है जो कि टैक्सोनॉमी में यूज होती है, जिनका काम होता है जीवों को पहचानने में हेल्प करना या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना, कह सकते हैं, ठीक है, जो कि क्वालिटी बताती है जीवों की, कह सकते हैं। तो फ्लोरा कीज टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सिंगल एक्सेस एंड मल्टी एक्सेस टॉपिक आते हैं, वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है, इस यूनिट में। अगला है टॉपिक बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, यानी प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम है बच्चों, वो किस तरीके से रखा जाता है। तो यहां पर एक मेथड है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सॉरी बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर इसका किया जाएगा, ठीक, याद रखिए, मतलब द्विनामकरण पद्धति के आधार पर ICBN भी चलता है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसके अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अगला यूनिट है, कह सकते हैं। अगला यूनिट कौन सा है? सेकेंड यूनिट है आपका, जिसमें कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण के प्रकार, यानी पादपों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है, वो भी देखेंगे। और इसके क्या एविडेंस है, प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या हो सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, याद रखिए। तो 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हमको पढ़ने हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, यानी कृत्रिम वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण और फाइलोजेनेटिक यानी जाति वृत्तीय वर्गीकरण। तीन वर्गीकरण यहाँ पर डिस्कस करने हैं। उसी के साथ साथ इन्हीं के अंतर्गत एक क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, और दूसरा है एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, याद रखिए। तो जो आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसमें लीनियस का पढ़ते हैं आप लोग, तो लीनियस का इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ये एक नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, याद रखिए, नेचुरल। तो नेचुरल वाले में बेंथम एंड हुकर पढ़ना है आपको, नेचुरल वाले में बेंथम हुकर, और जो आपका एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन है, जो कि आपका एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ये यहाँ पर 2 पढ़ने हैं। और ये दोनों मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, इसको जरूर आप पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए एक और क्लासिफिकेशन है आपका APG थर्ड, लिखा हुआ ना, APG थर्ड क्लासिफिकेशन। ये भी एक पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, यानी ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनेटिक ग्रुप, फाइलोजेनेटिक ग्रुप का फुल फॉर्म है। और थर्ड मतलब वर्जन है, कह सकते हैं। ऐसा होता है कि यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होते हैं उनके वर्जन्स होते हैं, कह सकते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5, इस तरीके से ना। तो यहाँ पर थर्ड वर्जन पढ़ना है बेटा, कौन सा वर्जन? थर्ड वर्जन, याद रखिए। तो यहाँ पर APG यानी एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनेटिक ग्रुप क्लासिफिकेशन एक दिया गया है, तो उसको, उस क्लासिफिकेशन को भी देखना है हम लोगों को, ठीक। उसी के साथ साथ एक टॉपिक और है टैक्सोनॉमिक एविडेंस फ्रॉम पैलिनोलॉजी, यानी जो पैलिनोलॉजी है, परागकण विज्ञान, जिसमें आप पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन करते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा, परागकणों के बारे में, कह सकते हैं। तो पैलिनोलॉजी यानी परागकण विज्ञान में, परागकण विज्ञान से, कह सकते हैं, जो टैक्सोनॉमिक एविडेंस दिए गए हैं, यानी वर्गीकीय प्रमाण दिए गए हैं, जिसमें कि जीवों के बारे में बताया जाता है कि कौन सा जीव कैसे, किस तरीके से बने हैं, या इसका क्या एविडेंस हो सकता है, वो सारी चीजें। उसी के साथ साथ यहाँ पर साइटोलॉजी पढ़ना है, यानी कोशिका विज्ञान, सेल के बारे में पढ़ना है।
फाइटो केमिस्ट्री यानी प्लांट से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है कह सकते हैं, प्लांट्स के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज हैं वो पढ़नी है कह सकते हैं, केमिकल जो क्रियाविधियां हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको पढ़ना है। और उसी के साथ साथ एक और टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा, जिसमें कि जीवों के अंदर, यानी यहाँ पर प्लांट्स है, सीधी सी बात है, यहाँ पर जीवों का मतलब प्लांट्स की बात कर रहा है, यानी प्लांट्स के अंदर यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, मतलब क्वांटिटी क्या है मॉलिक्यूलर में, दैट मीन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर प्रोटीन एंड स्पेशली और न्यूक्लिक एसिड का होमोलॉजी देखना है, याद रखिए, होमोलॉजी देखना है किसका किसका, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का कह सकते हैं, डीएनए आरएनए जिसको बोलते हैं ना। हाँ, तो ये आपका सेकेंड यूनिट होता है, सेकेंड यूनिट में ये पढ़ने हैं टॉपिक आपको। अगला यूनिट आप लोग देख सकते हैं, अगले यूनिट में फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज जो होती है ना, पादपों की फैमिली, जिसमें कि पादप के कुल होते हैं, ठीक है, अलग अलग फैमिलीज हैं, प्लांट्स के अलग अलग कुल होते हैं और अलग अलग कुलों में अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं। तो यहां पर आइडेंटिफाई करना है एंजियोस्पर्म्स की फैमिलीज को, और ये पार्ट फर्स्ट है आपका, जो कि यूनिट थर्ड के अंदर मेंशन किया गया, याद रखिए, जिसमें कि फैमिलीज हैं आपकी रेननकुलेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, रूटेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, एपोसाइनेसी फैमिली, एस्क्लेपिएडेसी फैमिली, एकेंथेसी फैमिली एंड मिरिटेसी फैमिली। ये कुछ डाइकोट्स की फैमिली आप कह सकते हैं, डाइकोट्स की फैमिली हैं, द्विबीज पत्री पौधे जो होते हैं ना, उनकी फैमिलीज यहाँ पर रखी गई हैं, याद रखिए। तो कुछ मोनोकॉट्स भी हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे, मोनोकॉट्स की फैमिली भी है। तो कहने करते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं जिसमें कि फैमिलीज पढ़ रही है, उसमें मोनोकॉट्स और डाइकोट्स दोनों मेंशन की गई हैं। तो कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, और क्या होता है फैमिलीज को पढ़ने के लिए जो कुल होते हैं उसमें आपको क्या क्या करना होता है, इसमें आपको वेजिटेटिव कैरेक्टर देखना होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर, दूसरा फ्लोरल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर दोनों डिस्कस करने होते हैं। वेजिटेटिव में प्लांट्स का रूट, स्टेम एंड लीफ देखते हैं कि क्या पोजीशन है, किस तरीके की है, किस कंडीशन की है, वो सारी चीजें लिखते हैं उसके अंदर, ठीक। और जो फ्लोरल कैरेक्टर होता है, फ्लोरल कैरेक्टर में फ्लावर के बारे में कि फ्लावर कैसा है, फ्लावर में पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, सीड कैसा है, सीड का हैबिट कैसा है, मतलब सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं, किसमें, फैमिलीज के अंदर, कुलों के अंदर कह सकते हैं, पादपों की फैमिलीज हैं ये, ठीक है, पादपों की फैमिली। कौन सी पादप है यहाँ पर, प्लांट्स कौन से, एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्प वाले पौधे कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पर ये फैमिली डिस्कस करनी है, ठीक है। और ये फैमिलीज यूनिवर्सिटीज आपकी जो भी है उसके आधार पर भी दी जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि यही सारी देखिए सारी की सारी फैमिली यही नहीं रखेंगे, कुछ फैमिलीज का हेरफेर भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर सारी के सारी फैमिलीज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो सिलेबस लागू किया गया है वो सिलेबस मैंने यहाँ पर मेंशन किया, याद रखिए, मैंने अपने पास से नहीं रखा है इसको, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड यूनिट के अंदर आपको एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन कौन से गुण पाया जाना है, क्या क्या पाया जा रहा है, सारी चीजें, ठीक। अब देखिए चौथी यूनिट के अंदर, फोर्थ यूनिट के अंदर, चौथी यूनिट के अंदर बच्चा यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी फैमिलीज को डिस्कस करना है। यहाँ पर भी फैमिलीज दी गई है, कुल दिए गए, पादप कुल कह सकते हैं, तो पादप कुलों को यहाँ पर भी समझना है। इसमें क्या है कि इन्होंने कुछ मोनोकॉट के भी फैमिली रखे गए हैं, इसमें एमरेंथिसी फैमिली, यूफोर्बिएसी फैमिली, पेपाबेरेसी फैमिली, ऑर्किडेसी फैमिली, पोएसी फैमिली एंड लिलिएसी फैमिली, पोएसी, ऑर्किडेसी एंड लिलिएसी फैमिली, ये कुछ मोनोकॉट्स की फैमिलीज हैं, याद रखिए। तो यहाँ पर ये फैमिलीज भी डिस्कस करनी है इसके अंदर चौथी यूनिट के अंदर, फोर्थ यूनिट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी फैमिली पढ़नी है आपको, याद रखिए। तो ये सारी की सारी फैमिली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, क्लियर है सब लोग, समझ में आ रही बात सबको, ठीक। आगे देखते हैं, अगला है पांचवा यूनिट। पांचवा यूनिट थोड़ा सा एडवांस है, देखिए बच्चों, ऊपर से निकलेगा ना, लेकिन समझाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें और किस तरीके से पढ़ना है, लेक्चर्स भी लेंगे, चिंता ना करिए आप लोग। तो मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी, मॉडर्न ट्रेंड्स, जो मॉडर्न ट्रेंड्स है प्लांट टैक्सोनॉमी के, वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसमें कि फेनेटिक्स एक टॉपिक है। फेनेटिक्स एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आपको मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, और
नेचुरल, उसके बाद फाइलोजेनेटिक। उसी तरीके से एक फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी होता है। ये क्या है, एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, याद रखिए। ये भी एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है। और इसमें हम लोग प्लांट्स को, जो प्लांट्स होते हैं उनको हम सिमिलरिटीज के आधार पर कैटेगराइज करते हैं, यानी समानताओं के आधार पर। ठीक है, तभी ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन नहीं माना जाता, इतना ज्यादा हाईलाइट क्लासिफिकेशन नहीं है, जैसे कि जो आपके नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसकी तरह ये पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो फेनेटिक्स एक टॉपिक है, एक क्लासिफिकेशन है, याद रखिए। ठीक, इसके अंदर आपको इसके आइडियाज के बारे में पढ़ना है, इसके अंदर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर मेथड्स क्या हो सकती हैं, टैक्सोनॉमिकल यूनिट्स क्या हो सकती हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, न्यूमेरिक के तौर पर, या हम लोग डिटेल में देखेंगे जब इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ठीक, तो ये आपको टॉपिक पढ़ना है फेनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर? फेनेटिक्स के अंदर। ठीक, क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात सबको? अगला टॉपिक है क्लेडिस्टिक्स। क्या लिखा हुआ है? क्लेडिस्टिक्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी जो फाइलोजेनी है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यानी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी, जात वृत्ति है। यानी ऑर्गेनिज्म का मतलब है, फाइलोजेनी का मतलब है कि जात वृत्ति का अर्थ है कि पहले शैवाल आए, फिर शैवाल से ब्रायोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म फाइनली। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी को यहाँ पर समझा जाता है। ठीक है, कि कौन से प्लांट्स कब आए, उसी को आप लोग क्या बोलेंगे? क्लैडिस्टिक्स बोल सकते हैं। ठीक, जिसके अंदर एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंड्रोग्राम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम क्या होता है? डेंड्रोग्राम का मतलब है ट्रीज जो होती है ना, ट्रीज यानी वृक्ष जो होते हैं, कह सकते हैं, उन वृक्षों का यहाँ पर डायग्राम बनाया जाता है, आरेख बनाया जाता है, आरेख डायग्राम बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं डेंड्रोग्राम। ठीक, क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंड्रोग्राम यहाँ पर शो करना है। उसी के साथ साथ इसमें प्राइमरी एनालिसिस, प्राथमिक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप्स को यहाँ पर मेंशन किया गया। ये यहाँ पर मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक मतलब यही है कि पूर्वजों से जो जीव बने हैं, ये समझाया जाता है कि पूर्वजों से जीव बने हैं कि नहीं बने हैं, इन टॉपिक्स के अंदर शामिल किया जाता है। मतलब उनके जो एंसेस्टर हैं वो उन्हीं से बने, एंसेस्टर से अपने जो जीव है अपने एंसेस्टर से बने हैं या कहीं और से बने हैं, इसमें ये समझाया जाता है। ठीक, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रखिए। ये टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यूनिट 5 के अंदर। अगला यूनिट है नंबर 6। नंबर 6 यूनिट है बेटा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कुछ नए टॉपिक्स हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, नए नए टॉपिक्स है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम हैं, आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर निचोड़ कर जो है सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, क्लियर है सबको? और उसके लिए आपको क्या करना है, एक काम करना है कि ऊपर नीचे की ओर आप जब देखेंगे तो रेड कलर का एक बटन दिखाई देगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। समझ में आ रही बात सबको? तो यहां पर बात क्या है कि यहां पर हम लोग इस टॉपिक के अंदर यूनिट 6 के अंदर हम लोग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यानी पादपों के पहचानने में कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पादपों की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर जिसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटाबेस रखा जाता है। डाटाबेस का मतलब है कि जिसमें कि जियोग्राफी में कितने टाइप के प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनके बारे में, कि जियोग्राफी में यानी पूरे भूगोल में कह सकते हैं या पृथ्वी पर कह सकते हैं कितने टाइप के प्लांट्स हैं, तो उनका पूरा विश्लेषण, एनालिसिस, मैनेजिंग पूरा, या जो भी उसका कह सकते हैं सिस्टम रहता है, ठीक है, आरेख रहता है किस तरीके से है, तो उसके लिए ये कंबाइंड सॉफ्टवेयर बनाया गया जिससे कि ये पता कर सके कि हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर कितने प्लांट्स हैं,
ठीक है, उनका क्या किस तरीके से उनको मैनेज किया जाना चाहिए या उनका किस तरीके से डेटा एनालिसिस किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग जिस सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक नया टॉपिक है और बहुत ही एडवांस टॉपिक है ये, ठीक है, ये नया टॉपिक शामिल किया गया बच्चों। ये वाला टॉपिक सबसे नया है, याद रखिए, सबसे नया टॉपिक है, इसको भी जरूर देखेंगे, ठीक है, जब आगे देखेंगे तो ये भी टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर यहाँ पर मेंशन किया गया है, फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर। फ्री फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि जो फाइलोजेनी होती है उनके बारे में पता किया जाता है। यानी यहाँ पर हम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि फाइलोजेनी का प्रोग्राम अरेंज करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। दैट मीन एनालिसिस प्रोग्राम है एक तरीके का, जिसमें कि जीवों की जो प्रजातियां हैं किस तरीके से बनी हैं ये बताया जाता है कि एल्गी से ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। तो उसको ये कलेक्ट करता है, कहने करता है एनालिसिस करता है। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इसको आप प्रोग्राम भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस प्रोग्राम भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक। तो ये आपको पढ़ना याद रखिए, जिसमें कि फाइलोजेनी का अनुमान लगाया जाता है कि कितनी फाइलोजेनी है, जाति वृत्ति, किस तरीके से जीव बने हैं, किस तरीके से नहीं बने हैं, सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते, ठीक है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई बच्चों, ठीक है। अब तो सॉफ्टवेयर से भी प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाना लगा। इसी तरीके से एक और है डिजिटल टैक्सोनॉमी, ये भी एक हिस्सा है, कह सकते हैं इसी का, सॉफ्टवेयर का कह सकते हैं, जिससे कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगला जो यूनिट है आपका नंबर 7 सॉरी, ये कुछ नया मुझे लगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर बॉटनी पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉटनी के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन को डालने का क्या पर्पज रहा। तो सीधी सी बात है कि शायद बच्चों को कुछ और एडवांसली पढ़ाना हो या एडवांस बनाना हो, इसलिए शायद कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का क्षेत्र है, कंप्यूटर का जमाना है कि हर बच्चे को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, क्योंकि सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इसलिए शायद टॉपिक इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये भी एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और ये आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं पे मिस्टेक से सेकंड सेमेस्टर, क्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर जनरेशन कौन सी है, लो मीडियम हाई मीडियम लैंग्वेज कौन सी होती हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, पर्सनल मिनी मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस के कैरेक्टर और कंप्यूटर मेमोरी वगैरह और इसकी टाइप वगैरह पढ़नी होती है। मतलब कंप्यूटर ऑल ओवर पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। 7वीं यूनिट जो है आपकी, इसमें टोटल ऑल ओवर कंप्यूटर यहाँ पर रखा गया है, सीधी सी बात है। तो कंप्यूटर पढ़ेंगे 7वीं यूनिट के अंदर, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, ग्राफ्स, एग्रीगेट फंक्शन, फार्मूलाज एंड फंक्शन, नंबर सिस्टम्स, कन्वर्जन डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ये बहुत सारे टॉपिक हैं कंप्यूटर के कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है बॉटनी के अंदर बच्चों, तो पढ़ना पड़ेगा भाई, है तो, ठीक है। अगला देखते हैं, फाइनली 8वीं यूनिट को देख लेते हैं कि 8वीं यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, 8th यूनिट के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है बेटा। तो 8th यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, सजावटी पौधे या सजावटी लक्षण, पौधे जो होते हैं उनके सजावटी जो लक्षण है उनको पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पर समझाने हैं एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, सजावटी पौधे या सजावटी लक्षण पौधों के जो होते हैं, ठीक है, इंडोर प्लांट्स स्पेशली कह सकते हैं, तो उनके लक्षण यहाँ पर देखने हैं, सजावटी पौधों के, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। दूसरा टॉपिक है इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्शियन, मुगल्स एंड जापानीज गार्डन्स को डिस्कस करना, ठीक है। एंड इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्शियन, मुगल्स एंड जापानीज गार्डन्स को डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर फीचर क्या है गार्डन्स के, जैसे कि गार्डन वॉल, फेंसिंग, स्टेप्स, हेज, एजिंग, लॉन, ट्रीज, श्रब्स एंड श्रब्जीज,
ठीक, तो ये टॉपिक भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। फीचर्स क्या है गार्डन्स के, सीधी सी बात है, फीचर्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है, देखते नहीं है आप लोग, जैसे कि गार्डन वॉल, दीवारों पर जो फुलवारी या जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसको गार्डन वॉल बोलेंगे। फेंसिंग, फेंसिंग में क्या होता है, बाड़ लगा देते हैं कि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा वगैरह या और छप्पर की तरह या जो है लकड़ी तान देते हैं कह सकते हैं, उस पर जो है प्लांट्स को लगा देते हैं, या लोहे की सरिया के ऊपर जो है प्लांट्स लगा देते हैं। डैट मीन बेल वगैरह जो होती हैं, स्टेप्स, स्टेप्स में सीढ़ियाँ वगैरह के ऊपर जो है पौधे रख दिए जाते हैं या पौधे की बेल लगा दी जाती हैं। हैज, एजिंग लॉन, हैज है, एजिंग है, ठीक है। उसी के साथ साथ ट्रीज लगाए जाते हैं, श्रब्स हैं, श्रब क्लाइंबर्स हैं एंड क्रीपर्स है, रॉकरी है, फ्लावर बेड्स है, स्ट्रॉबेरी है, बॉर्डर है, वाटर गार्डन है। तो ये सब आपको थोड़े थोड़े टॉपिक जो सजावटी पौधों के जो लक्षण है उसमें आपको यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक, यहाँ पर फीचर ऑफ गार्डन्स, गार्डन्स के अंदर जो भी फैसिलिटी होती है वो यहाँ पर आपको समझनी है, याद रखें कुल मिलाकर। उसी के साथ साथ जो कुछ फेमस गार्डन है इंडिया के अंदर, फेमस गार्डन्स हैं जो इंडिया के अंदर, उनको देखना है। उसी के साथ साथ इसमें ग्रीन हाउसेस, कंजर्वेटरी हाउसेस, ग्रीन हाउसेस एंड इंडोर गार्डन। इंडोर गार्डन मतलब अपने घरों में जो प्लांट्स लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो उनको इंडोर गार्डन कहेंगे, कह सकते हैं। रूफ गार्डन्स, छतों के ऊपर जो हम गार्डन बनाते हैं उसको रूफ गार्डन। और एक और टॉपिक है टुपायरी एंड बोनसाई। बोनसाई मतलब बड़े बड़े पौधों का हम छोटे फॉर्म में जब उसको उगाने लगते हैं, जैसे कि बरगद का या किसी का बोनसाई बनाते हैं, कह सकते हैं, छोटे छोटे पौधे में, यानी बड़े वृक्षों को छोटे पौधों में कन्वर्ट करना ही बोनसाई कहलाता है। तो ये कुछ एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स जो कि एक यूनिट है, 8वीं यूनिट है, इसमें आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर 8वें यूनिट को डिस्कस कर लिया है हमने। पहली यूनिट में टैक्सोनॉमिक रिसोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर है, दूसरी यूनिट में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस है, तीसरी यूनिट में आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट पढ़ना है, जिसमें कि फैमिलीज आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर यूनिट 4 के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड पढ़ना है, ठीक है, और इसमें भी फैमिलीज डिस्कस करनी है। उसी के साथ साथ मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी जो कि यूनिट 5 के अंदर रखा गया है, ठीक है। उसी के साथ साथ यूनिट 6 के अंदर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर यूनिट 7 के अंदर कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर यूनिट मेंशन किया गया है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। और आपका फाइनली 8th जो आपका जो यूनिट है, इसके अंदर आपको एस्थेटिक कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं प्लांट्स के, कह सकते हैं, यानी सजावटी पौधों के लक्षण। और उसी के साथ साथ वो किस किस टाइप्स के हैं, फेमस गार्डन्स क्या हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ना। तो ये आपका वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ये सिलेबस का वीडियो है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख सके और पढ़ सके। कह सकते हैं कि आपको जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। मेन का मतलब यहाँ पर सारा, पहली बात तो मैंने सारा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। जो नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी ने जो सिलेबस बनाया ना, वो एक एक टॉपिक को हमने यहाँ पर रखा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे या इनके जो टॉपिक्स होंगे इनको हम मेंशन करेंगे आगे चलकर, पढ़ेंगे कह सकते हैं, डिटेल में कह सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए हमें, जिससे कि आपको हम आने वाले टॉपिक्स इसके अंदर जो आपको हमने अभी बताए हैं उन टॉपिक्स को हम पढ़ा पाएँ कह सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप हमारे सदस्य बन जाएं और आपको हम अच्छी तरीके से पढ़ा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग।